कक्षा एकादश है। हमारे संस्कृत खंड से अगला पाठ है सदाचारोपदेश है। सदाचार का उपदेश। यदि पाठ परिचय की दृष्टि से हम अध्ययन करते हैं, हमारे वेद हैं, चारों वेद हैं, चाहे महाभारत गीता है, वहाँ से कुछ न कुछ मंत्र संकलित किए गए हैं। मानव जीवन में सदाचार का क्या महत्वपूर्ण स्थान है, इसकी चर्चा की गई है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि विनय सदाचार से उत्पन्न होता है। शास्त्रों में सदाचार की महिमा का सुंदर वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन का जो मूल मंत्र है, जिससे व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, वो सदाचार ही है। इसे अपनाकर व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो जीवन की जो महानता है, हम अपने जीवन की जो सार्थकता है, वो कैसे बनी रहे, वो सदाचार के द्वारा ही संभव है, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। जैसा कि इसका नाम भी हमने पढ़ा, सदाचार का उपदेश। क्या कहा गया है, इसमें कुछ श्लोक संकलित हैं। पहला है, सम गच्छध्वम सम वद्धवम सम वो मनांसी जानताम देवाम भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। तो कहा गया है, सम गच्छध्वम माने साथ साथ चलो, सम वद्धवम माने साथ साथ बोलो, सम वो मनांसी जानताम माने अपने मनों को मिलकर के जानो। कहा है कि तुम सब साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, अपने मनों को मिलकर के जानो। देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। देवा माने देवता ही, देवता भी भागम यथा जैसे भाग को, पूर्व माने पूर्व में, संजनानाम माने ज्ञान पूर्वक, जान करके, उपासते माने उपासना करते थे। जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जान करके उपासना करते थे, उसी प्रकार हम सबको भी अपने भाग्य को प्राप्त करना चाहिए। दोबारा देखेंगे क्या कहा गया है, सम गच्छध्वम सम वद्धवम सम वो मनांसी जानताम देवाम भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। अर्थात तुम सब साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, अपने मनों को मिलकर के जानो। जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, इसी प्रकार हम सबको भी अपने भाग को प्राप्त करना चाहिए। अगला है, कुर्वन् वेह कर्माणि जिजीविषे इच्छितं समा एवं त्वयि नान्यते अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो लिखा हुआ है कुर्वन् वेह, संधि विच्छेद करेंगे, कुर्वन् प्लस एव प्लस ही। कुर्वन् माने करते हुए, एव माने ही, यह माने यहाँ पर करते हुए, कर्माणि माने कर्म, यहाँ पर कर्म करते हुए, जिजी विषय इष्टतम समा। संधि विच्छेद करेंगे, जिजी विषेत प्लस इष्टतम प्लस समा। जिजी विषेत माने जीने की, इष्टतम माने इच्छा रखें, समा माने 100 वर्ष तक हम कर्म करते हुए। अर्थात कह सकते हैं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहा गया है, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। यानी कर्म करते हुए हम सभी 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखें। दोबारा देखेंगे, कुर्वन् वेह कर्माणि जिजी विषय इष्टतम समा। कुर्वन् वेह, कुर्वन् प्लस ए प्लस ही। कुर्वन् माने करते हुए, एव माने ही, ई माने यहाँ पर करते हुए, कर्माणि माने कर्म, हम सभी को यहाँ पर कर्म करते हुए, जिजी विशेषतम, जिजी विषेत माने जीने की, इष्टतम माने इच्छा रखनी चाहिए, समा माने 100 वर्ष तक। जिजी विषेत प्लस इष्टतम प्लस समा। जिजी विषेत माने जीने की, इष्टतम माने इच्छा रखनी चाहिए, समा माने 100 वर्ष तक। हम सभी को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कर्म करते हुए हम सभी को 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए। आगे कहा गया है, एवं त्वयि नान्यते अस्ति न कर्म लिप्यते नरे।
एवं माने और इस प्रकार त्वयि माने तुम्हारे लिए नान्यथे अस्ति ने प्लस अन्यथा प्लस इते प्लस अस्ति। नान्यथे अस्ति लिखा हुआ है, ने प्लस अन्यथा प्लस इते प्लस अस्ति। और इस प्रकार ने करते हुए ने कर्म लिप्यते नरे, ने माने नहीं कर्म में, लिप्यते माने लिप्त होता है, नरे माने व्यक्ति। इस प्रकार व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता है। कहा गया है कि ऐसा करने से, इस प्रकार से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इससे अलग तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है। कहा गया एवं त्वयि नान्यथे अस्ति, एवं माने और त्वयि माने तुम्हारे लिए नान्यथेम अस्ति, ने प्लस अन्यथा प्लस इते प्लस अस्ति। और इससे अलग तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है। ऐसा करते हुए व्यक्ति क्या करता है? कर्मों में लिप्त नहीं होता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। इससे अलग तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है। ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता है। अगला देखें, मधुमन में निष्कृणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु सदृश। लिखा हुआ देखेंगे, मधुमन में संधि विच्छेद करेंगे। मधुमत प्लस में, मधुमत मधुरता होता है और में माने मेरी। कहा गया है कि मेरी क्या हो? मधुमय हो, मधुरता से युक्त हो। हैं मधुमन में, मधुमत प्लस में, मधुमत माने मधुमय मधुरता से, में माने मेरी, मेरी मधुमय हो। निष्कर्णम कहते हैं प्रवृत्ति के लिए। मेरी प्रवृत्ति कैसी हो? मधुमय हो, यानी सांसारिक कार्यों में। सांसारिक कार्य की बात कही, जो सांसारिक कार्य हैं उन सांसारिक कार्यों में मेरी जो प्रवृत्ति है वो कैसी हो? मधुमय हो। मधुमन में निष्कर्णम, निष्कर्णम माने प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति मधुमय हो। मधुमन में, मधुमत प्लस में, मधुमत माने मधुमय हो, में माने मेरी, प्राणम माने निवृत्ति, मेरी निवृत्ति भी मधुमत हो। मेरी निवृत्ति मधुमय हो, मेरी प्रवृत्ति मधुमय हो, मेरी निवृत्ति भी मधुमय हो। और आगे कहा गया है कि वाचा वदामि मधुमत। वाचा माने जो वाणी है, वदामि माने मैं बोलूं। कैसा? मधुमत माने मधुर, मैं मधुर बोलूं, यानी मधुरता से युक्त बोलूं। मेरी जो वाणी हो कैसी हो? मधुर हो। और आगे कहा गया है मधुमन में मधु भूयासम मधु सदृश्य। भूयासम माने, भूयासम माने मैं हूँ, मधु सदृश्य माने मधुर देखने वाला, मैं मधुर देखने वाला। यदि मधुमन में मेरी जो निष्कर्णम माने प्रवृत्ति है वो भी मधुमय हो, मधुमन में यदि मधुमय हो मेरी प्राणम माने निवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति मधुमय हो, मेरी निवृत्ति मधुमय हो। और मैं कैसा हूँ? वाचा वदामि मधुमत, और मैं मधुमय हूँ, बोलने वाला हूँ। वाचा माने वाणी कैसे हो? वदामि माने बोलने वाला, मधुमत माने मधुमय, मेरी वाणी भी मधुमय हो। भूयासम माने मैं हूँ मधु सदृश्य माने मधुर देखने वाला, मैं मधुर देखने वाला। सांसारिक कार्यों में मेरी प्रवृत्ति मधुमय हो, मेरी निवृत्ति भी मधुमय हो, मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं, मैं मधुर देखने वाला हूँ। अगले में कहा गया है, चौथा है, आचार लभते ह्रियायु आचार लभते श्रियम आचारात कीर्तिम आपनोति पुरुष प्रेत चेह च। क्या कहा गया है? आचारत लभते, आचारात प्लस लभते, आचारात माने सदाचार से, लभते माने प्राप्त होता है, ह्रियायु लिखा हुआ है, ही प्लस आयु, ही मान निश्चित ही आयु, अर्थात कह सकते हैं दीर्घायु। सदाचार से ही दीर्घायु प्राप्त होती है। आचारात लभते श्रियम, आचारात माने सदाचार से, श्रियम माने लक्ष्मी प्राप्त होती है। कहा गया है कि निश्चित रूप से आचरण से ही क्या है? व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करता है, और सदाचार से ही धन अर्थात श्रियम माने लक्ष्मी को प्राप्त करता है।
आचारात कीर्तिम आपनोति, आचारात माने सदाचार से, कीर्तिम माने यश, आपनोति माने आता है। पुरुष माने व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए सदाचार से ही धन आता है। प्रेत माने परलोक में, चे लिखा हुआ, चे प्लस ई, चे माने और, यह माने इस लोक में, चे माने और, परलोक में, इस लोक में सदाचार से ही यश प्राप्त होता है और सदाचार से ही व्यक्ति उन्नति को प्राप्त होता है। क्या कहा गया है? आचारात लभते ह्रेयायु, आचार लभते श्रियम। आचारात माने सदाचार से, लभते माने प्राप्त करता है, ह्रेयायु लिखा हुआ ही प्लस आयु, ही माने निश्चित ही आयु। सदाचार से व्यक्ति निश्चित आयु अर्थात दीर्घायु प्राप्त करता है। सदाचार से ही व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त करता है। सदाचारात लभते श्रियम, सदाचार से ही व्यक्ति श्रियम माने लक्ष्मी अर्थात धन प्राप्त करता है। सदाचारात माने आचरण से ही, कीर्तन माने यश, आपनोति माने प्राप्त करता है। पुरुष माने व्यक्ति, व्यक्ति सदाचार से ही यश प्राप्त करता है। प्रेत माने परलोक में, चे लिखा हुआ है, चे प्लस इह, चे माने और, इह माने इस लोक में, चे माने और व्यक्ति परलोक में, इस लोक में यश प्राप्त करता है। का सदाचार से ही दीर्घायु प्राप्त करता है, सदाचार से ही धन प्राप्त करता है, सदाचार से इस लोक में, परलोक में यश प्राप्त करता है। अगला है, ये नास्तिका निष्क्रियाशय गुरु शास्त्र उल्लंघने अधर्मज्ञ दुराचारस्ते भवंती गतायुष। कहा गया है कि कैसे व्यक्ति हैं जो निश्चित रूप से कम आयु वाले होते हैं। क्या कहा गया है? ये माने जो नास्तिका माने नास्तिक होते हैं अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। जो व्यक्ति नास्तिका माने नास्तिक होते हैं अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं करते। निष्क्रियाशय और कार्य न करने वाले होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिया प्लस चय यानी कर्मण्य होते हैं, काम न करने वाले, कार्य करने वाले, चय माने। और गुरु शास्त्र उल्लंघन, गुरु शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले, गुरु शास्त्र अति उल्लंघन लिखा हुआ, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले, गुरु शास्त्र अति उल्लंघन, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले। ये माने जो नास्तिका माने नास्तिक होते हैं अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं करते। निष्क्रिय होते हैं अर्थात कर्म न करने वाले होते हैं। गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले होते हैं। अधर्मज्ञ माने अधर्मी होते हैं। जो दुराचारस्ते माने दुराचारी होते हैं। भवंती माने होते हैं। गतायुष माने कम आयु वाले। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति कम आयु वाले होते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं और अकर्मण्य को प्राप्त करने वाले अर्थात कर्म न करने वाले, काम न करने वाले होते हैं। गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं। गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले होते हैं। धर्म को न जानने वाले होते हैं अर्थात कह सकते हैं कि धर्म को न मानने वाले, जानने वाले होते हैं। और दुराचारी अर्थात बुरा आचरण करने वाले होते हैं। वो निश्चित ही कम आयु वाले होते हैं। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थे च अनुचिंतियेत उत्थाय आचम तिष्ठेत पूर्वाम संध्या कृतांजलि। ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धेत माने जागना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धेत माने जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से पहले की बात कही गई है। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धेत माने जागना चाहिए। धर्मार्थ चानुचिंतित और धर्म और अर्थ का अनुचिंतित माने चय प्लस अनुचिंतित लिखा हुआ है और चिंतन करना चाहिए। अनुचिंतित माने चिंतन करना चाहिए। धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धेत माने जागना चाहिए। धर्मार्थ धर्म और अर्थ का अनुचिंतित और चिंतन करना चाहिए। उत्थाय आचम और उठकर के आचमन करके, आचमन का मतलब थोड़ा सा जल ग्रहण करके, तिष्ठेत माने बैठना चाहिए। पूर्वाम माने पूर्व की दिशा में मुख करके। संध्याम कृतांजलि संध्या वंदना के लिए। कृतांजलि माने हाथ जोड़ करके। और आचमन करके हाथ जोड़ करके पूर्व अर्थात कह सकते हैं कि प्रातःकालीन संध्या के लिए, संध्या वंदना के लिए बैठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए और
आचमन करके हाथ जोड़ करके प्रातःकालीन संध्या के लिए बैठना चाहिए, अर्थात प्रातःकालीन संध्या करनी चाहिए। तो ऐसा इन सदाचार के उपदेश में हमको सीख दी गई है कि व्यक्ति सदाचार को अपना कर ही अपने जीवन को सफल बना सकता है, सार्थक बना सकता है। तो इससे हम सभी ग्रहण करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की इस कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।